नमस्कार दोस्तों, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है या आपके कोई परिचित बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो अपने घर में रहने के दौरान मारपीट, दुर्व्यवहार या अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। कानून उन्हें किस प्रकार की ताकत दी है ताकि वो ऐसे बच्चों को सबक सिखा सके या ऐसे परिवार के जो सदस्य हैं उनको सबक सिखा सके जो उनके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं या उनके साथ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से यदि उनको परेशान किया जा रहा है घर में रहने के दौरान, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से, तो ऐसे व्यक्तियों को सबक किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। या यदि घर में रहने के दौरान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रताड़ना दी जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे में उस बुजुर्ग व्यक्ति के कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। या यदि हिंसा की जा रही है तो कब वो हिंसा मानी जाएगी, कब उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में आपके क्या कानूनी अधिकार है, तो हमारे चैनल अश्मित हरमन को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि यदि कोई घटना आपके साथ की जा रही है तो कब वो घरेलू हिंसा मानी जाएगी, कब कानून उसे ऐसा मानेगा कि आपके साथ कोई हिंसा की जा रही है और वो घरेलू हिंसा है। ऐसे में जो आपराधिक कानून है वो लागू होगा। तो सबसे पहले तो यदि आपके साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये भी एक घरेलू हिंसा के तहत आता है। इसी के साथ यदि कोई आपका बात बात पर अपमान करता है, आपको ताने मारता है, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ यदि मारपीट की जा रही है या आपका आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति को खर्चा नहीं दिया जाता, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। यदि वो कुछ कहते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। ये स्थिति केवल आपकी नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरीके की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है तो ये भी घरेलू हिंसा होगी। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई सदस्य आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे, यदि वो आपसे कहे कि रहना है तो ऐसे रहे, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे, जबकि वो घर आप ही का है, तो जो इस प्रकार की घटना है वो भी घरेलू हिंसा के तहत आती है। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, धन या पेंशन से आपको वंचित करना चाहता है या आपकी पेंशन को छीन लेता है, आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, ये सारी घटनाएं घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, या यदि आपके साथ इनमें से किसी भी प्रकार की घटना की जा रही है, चाहे वो मानसिक रूप से परेशान करना हो, शारीरिक रूप से परेशान करना हो या फिर ताने मारना हो, यदि कुछ भी ऐसा किया जा रहा है घर में रहने के दौरान, तो आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है। सबसे पहले तो आपके पास एक अधिकार है जो आपको भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत मिलता है, जो आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया सन 2007 में, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। उसके तहत आपको भरण पोषण लेने का अधिकार है। आप अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। वो आपका बच्चा चाहे बेटा हो, बेटी हो, या यदि कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसकी कोई संतान नहीं है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति गुजारा भत्ता मांग सकता है। वो गुजारा भत्ता उनसे मांगेगा जो उसके उत्तराधिकारी लगते हैं। यानी जब किसी बुजुर्ग की डेथ होगी तो उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किन व्यक्तियों को दी जाएगी, और वो जो व्यक्ति है वही आपके उत्तराधिकारी है, और उनका ये कर्तव्य है कि वो आपको मेंटेन करे। तो इस बात से आप क्लियरली समझ लें कि यदि आपकी कोई संतान भी नहीं है तो तब भी ऐसे व्यक्ति आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होंगे, जो आपकी संपत्ति को आपके मरने के बाद लेने का हक रखते हैं। तो सबसे पहला आपका अधिकार है कि आप भरण पोषण मांग सकते हैं। जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कानून है, उसके तहत आपको गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। गुजारा भत्ता आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, आप अपने आम खर्चों को पूरा कर सके। रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो आम ज़रूरतें हैं जो एक व्यक्ति के जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इन सभी को पूरा कर सके। इसके लिए आपके बच्चों से आपको मेंटेनेंस दिलाया जाता है, क्योंकि ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी के साथ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला और बुजुर्गों की सुरक्षा की जाती है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत महिला, बच्चे और बुजुर्ग, खास तौर से इन तीनों के लिए कानून बनाया गया है कि यदि घर में रहने के दौरान किसी महिला को परेशान किया जा रहा है, उसको शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा किया जा रहा है या फिर किसी बुजुर्ग के साथ, क्योंकि इनको ज़्यादातर कमज़ोर माना जाता है, और यदि ऐसा किया जा रहा है तो ऐसे में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके तहत भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कराने का अधिकार आपके पास होता है। ये आपका दूसरा और महत्वपूर्ण अधिकार है।
इसी के साथ आपको बीएनएस के तहत आप कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। यदि आपके साथ मारपीट कर रहा है तो ये भी आपराधिक गतिविधि है, इसके लिए भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि आपको क्षति पहुंचाने के लिए कोई आप पर हमला करता है तो ये भी बीएनएस के तहत क्राइम है। इन सभी के लिए अलग अलग सेक्शन है। यदि कोई आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा हो, वही सेक्शन उस व्यक्ति पर लगेगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, चार्जशीट बना करके कोर्ट में भेजी जाएगी और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो यदि आपको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है घर में रहने के दौरान, तो आप उन व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए उनकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ये भी आपके पास अधिकार है कि आप बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं और अपने आप न्याय लें। संपत्ति से निकालने पर सुरक्षा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा भी होता है कि बच्चे आपको कहेंगे कि आपको संपत्ति से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम जान से मार देंगे। ऐसी स्थिति अभी समाज में हो रही है जिनमें बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को डरा धमका करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। कानूनी रूप से आप अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर देंगे और बेदखली की प्रक्रिया के बाद आपके मरने के बाद भी वो संपत्ति नहीं ले पाएंगे। तो ये आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, बेदखल करने का अधिकार। अब जानिए कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करानी है, क्या क्या आपको करना है, ताकि एक जो लंबी कानूनी लड़ाई है आप उससे बच सके और बहुत ही जल्द आपके मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सके। सबसे पहले आप जिला समाज कल्याण विभाग में जाएं या वृद्धजन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें, जिससे आप सहायता मांग सकते हैं। यदि बुजुर्गों की चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी विभाग से जुड़ी हो, घर में रहने के दौरान हो, या आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कार्यालय में आप जा रहे हैं, वहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है या आपकी पेंशन रुकी हुई है, इन सभी के लिए एक वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 14567। आप उस पर कॉल करके सहायता मांग सकते हैं। इसी के साथ आप पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं 112 पर कॉल करके। यदि कोई हिंसा आपके साथ की जा रही है तो तुरंत उसका रिकॉर्ड दर्ज कराएं, तुरंत उसकी रिपोर्ट करें कि आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये आपके पास एक प्रूफ भी होगा कि आपने कॉल की थी और पुलिस मौके पर आई और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो ये है। तो कभी भी आपको अन्याय को नहीं सहना है, नज़दीकी ट्रिब्यूनल में आपको शिकायत दर्ज करनी है। यदि समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है या आपको खर्चा लेना है या बच्चों को बेदखल करना है, जिस प्रकार की भी स्थिति हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है, आपको उसमें जाकर के शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत पत्र में आप उन सभी बातों को लिखेंगे जो जो परेशानी आपके साथ की जा रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, सारी बातें आप उसमें लिखेंगे। कब कब आपके साथ वो घटनाएं की गई, कितनी तारीख को की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे घटना के दौरान, किस समय पर ये घटना की गई, ये सारी बातें आप लिखने के बाद एक शिकायत पत्र सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में देंगे। उसके बाद आप अपनी प्रेयर लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रार्थना क्या है। या तो आप चाह सकते हैं कि आप उनसे मेंटेनेंस मांगे, या फिर दूसरा हो सकता है कि आप उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करें। जैसा भी आप अपने मामले में उचित समझे, आप वो प्रार्थना अधिकारीगण से कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा उन पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो आपकी सुरक्षा के लिए कानून है, सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके तहत बहुत ही जल्द इस मामले का फैसला दिया जाएगा। यदि ज़्यादा आपको खतरा हो या ऐसा है कि आप वहाँ पर रह नहीं सकते, ज़्यादा परेशान आपको किया जा रहा है, ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसे में आप वृद्धाश्रमों में भी जा सकते हैं। आप वृद्धाश्रमों को ज्वाइन कर सकते हैं। कई सरकारी वृद्धाश्रम भी है, कई ट्रस्ट भी है जिनमें कम खर्चा देना पड़ता है, या बहुत सारे फ्री है जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे में आप वृद्धाश्रमों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे भी आपके मामले में स्थिति हो, आप उसी के अनुसार कदम उठा सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी है वो क्या है, यानी आपको किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी। यदि कोई आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो सबसे पहली गलती है शोषण को झेलना। यदि आपके साथ कोई अपराध कारित कर रहा है और आप उसे झेल रहे हैं, ये सोच करके कि अभी बात छोटी है, तो ये आपकी बड़ी भूल है। ये बातें कब जाकर के बड़ी बन जाती है और वो बच्चे आपको घर से बेदखल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, मार पिटाई आपके साथ करेंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी कोई छोटी घटना हो, कोई दुर्व्यवहार करे, कोई ताना मारे, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाए। यदि आप छोटी घटना के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो घटना भविष्य में बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ आपके अधिकार है और इनमें आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो अधिकार कानून के द्वारा आपको दिए गए हैं। थोड़ा समय लग सकता है, हालांकि कई मामलों में ऐसा बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई गाइडलाइन दी है कि बुजुर्गों को एक लंबी कानूनी लड़ाई ना लड़नी पड़े, इसके लिए कानून को पूरा प्रयास करना चाहिए।
तो आपको भी अपने अधिकारों को जानने के लिए प्रयास करना है और इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप अत्याचार को सहन करते हैं तो ये आपके साथ बढ़ेगा। कभी भी संकोच में ना रहे। यदि कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। यदि आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से शिकायत दर्ज कराएं, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और यदि आप अकेले जाकर के शिकायत दर्ज नहीं करा सकते तो फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को लेकर के जाएं, जिस पर आप भरोसा करते हो, कोई आपका मित्र हो, परिचित व्यक्ति हो या कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो आपका ख्याल रखता हो। आप ऐसे व्यक्ति को ये बता सकते हैं जो भी समस्या आपके साथ हो। तो इस तरीके से वो बुज़ुर्ग जिनके साथ घर में रहने के दौरान घरेलू हिंसा की जाती है वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द आपके उस सवाल या जवाब का उत्तर दिया जाएगा और आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।